हेलो गाइज इस वीडियो में समझेंगे लोन एनपीए क्या होता है। यदि आपका लोन एनपीए हो गया तो आपके साथ क्या बदलाव होंगे और लोन एनपीए कितने दिनों के बाद होता है। यदि आपका लोन एनपीए हो गया तो क्या आपको लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा, क्या फिर भी आपके घर एजेंट आएंगे, क्या आपके घर नोटिस आएगा, क्या वो लोन आपका रिकवर किया जाएगा और किस प्रकार से आपको वो लोन देना होगा। गाइस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस यदि आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, किसी ऐप से लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, एजुकेशनल लोन ले रखा है, किसी भी प्रकार का आपके पास लोन है और वो आपने 3 महीने के बीच में किसी भी प्रकार का जरा सा भी अमाउंट नहीं दिया, जैसे कि मिनिमम ड्यू या कोई ईएमआई या फुल पेड, किसी भी प्रकार का आपने कोई भी अमाउंट जमा नहीं किया, तो फाइल बन जाती है और उसका नाम रखा जाता है डीएसए। और वे तब बनती है जब आपका लोन एनपीए में चला जाता है और एनपीए में आपका लोन 3 महीने के बाद चला जाता है। उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि आपका लोन जब भी एनपीए में जाता है तो तीन चार प्रकार के बदलाव ऐसे होते हैं जो आपकी बैड हिस्ट्री बना देते हैं, जैसे कि आपका सिविल डैमेज होना, एक्सपीरियंस घटाना, आपकी बैड हिस्ट्री बनाना और आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्रिएट कर देना कि ये आपका लोन जो है वो एक बैड नेगेटिव अकाउंट बना रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या नोटिस आएगा, कॉल आएंगे, एजेंट आएंगे, पुलिस केस होगा, कोई किसी प्रकार का कोर्ट केस होगा। गाइज एनपीए का मतलब होता है कि आपने कोई भी लोन 3 महीने तक रीपेमेंट नहीं किया, अब आपकी फाइल डीएसए में डाल दी जाएगी। डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मतलब कि आपकी जो फाइल बनी है वो कंपनी की तरफ से एक दूसरी कंपनी के पास चली गई है, जिसका केवल यही काम होता है कि लोन को रिकवर कैसे किया जाए। पहले कंपनी ने जोड़ लगाया, फिर अब जब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब कि एक प्रकार की संस्था होती है, रजिस्टर्ड होती है, वे केवल कंपनी का लोन रिकवर करते हैं। आपने देखा होगा पहले आपके पास एसएमएस आते हैं, नोटिस आते हैं, एजेंट आते हैं, कॉल आती है, वो अचानक फिर धमकी भरी आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर एजेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि अभी तक एजेंट आ रहे थे लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ रुक गया, कॉल भी आनी बंद, नोटिस भी आना बंद, परेशान करना बंद, केवल आप पे इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन वो किस प्रकार और क्यों हुआ है ये समझ लीजिए। जैसे कि कंपनी ने किसी की 10 फाइल डीएसए में भेजी है और उसने 5 की रिकवर करा दी और 5 की अभी तक नहीं है, तो कंपनी के पास 5 फाइल आ चुकी है जिसमें एक फाइल आपकी थी, लेकिन अब आप पे आना बंद हो गया और कंपनी अब ये देखती है कि इससे अच्छा डीएसए एजेंट मुझे मिल जाए। जब तक डीएसए एजेंट उसे कंपनी को उससे अच्छा नहीं मिलता जो उसका रिकवर करके दे सके, तो जब तक आप पे कॉल एसएमएस नोटिस नहीं आते, फिर दोबारा से आपको कॉल आएगी, एसएमएस आएंगे, नोटिस आएंगे। अगर बढ़िया कंपनी है तो आपके घर एजेंट भी भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से फाइल ट्रांसफ़र होती रहती है और आप पे कॉल आने बंद हो जाते हैं, आने स्टार्ट हो जाते हैं, आने बंद हो जाते हैं। वो केवल डीएसए में फाइल ही सब कुछ कराती है। कंपनी ने वे अपने रूल से निकाल दिए, अब डीएसए में फाइल बन चुकी है आपसे। फिर जब यहाँ से भी नहीं होता है, डीएसए से भी नहीं होता है, फिर कंपनी लास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसके तहत ऑफर काम करता है। फिर जैसे कि आपने 20,000 रुपये लोन लिया था, आप पे इंटरेस्ट लग के 30,000 हो गया, तो फिर कंपनी यहाँ एक सेटलमेंट का ऑफर निकालती है। सेटलमेंट में जैसे कि 20,000 रुपये लिया था और फिर आप चाहते हैं सेटलमेंट करना, तो 20,000 का 15,000 या 10,000 रुपये में निपटा सकते हैं, लेकिन उससे आपका सिविल स्कोर डैमेज रहेगा, कभी सही नहीं होगा। एक और ऑफर निकलता है, जैसे कि आपने कंपनी से लोन लिया था, 2 या 3 साल हो गए, कंपनी को लगा कि अब ये लोन रीपेमेंट नहीं होने वाला, तो फिर कंपनी ऑफर निकालती है, जैसे कि आपने 20,000 रुपये लिया था तो आप उसे 22,000 या 25,000 रुपये में निपटा सकते हैं। कुछ आपका इंटरेस्ट घट सकता है, कुछ पेनल्टी आपकी घट सकती है, लेकिन उससे इतना फ़ायदा है ये आपका अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर बढ़ना भी हो जाएगा और दोबारा से आपको लोन मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप ऑफर के अनुसार चलते हैं तो सेटलमेंट बिल्कुल ना करें,
केवल आप अपना ऑफर के अनुसार ही अपना लोन पेड करें। तो गाइज यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।